तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि तारे नेबुला में जन्म लेते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि एक नेबुला में एक तारा जन्म लेता है या कई सारे? तो ये जो नंबर है तारों का वो डिपेंड होता है कि वो नेबुला कितनी बड़ी है। अगर छोटी नेबुला हो तो एक ही तारा जन्म लेगा उसमें। फिर और थोड़ी बड़ी हो तो कई सारे तारे जन्म ले सकते हैं, डज़न या फिर 100 तारे ऐसे। और अगर बहुत बड़ी नेबुला हो तो वो नेबुला एक स्टार क्लस्टर को जन्म देती है। और वैसे ही एक स्टार क्लस्टर को हम आज कैप्चर करने वाले हैं, जो कि है बीहाइव क्लस्टर। जो बीहाइव क्लस्टर है वो एक बहुत ही बड़ा ओपन स्टार क्लस्टर है, जो कि हमें कैंसर कॉन्स्टेलेशन में दिखाई देता है। इसमें हज़ारों सितारे हैं। ये पृथ्वी से लगभग 577 लाइट ईयर्स दूर है। इसे हम कई नामों से जानते हैं, जो है बीहाइव क्लस्टर, M44। यानी जब मैसियर कैटलॉग मतलब जो चार्ल्स मैसियर थे, उन्होंने जब इसे देखा था तो उन्होंने इसे M44 नाम पे दर्ज कर दिया था। और इसके नाम है प्रेसेप, NGC 2632 और CR189। ये साइज़ में हमारे स्काई में साइज़ में 1.5 डिग्रीज अक्रॉस दिखता है। यानी कि अगर आप 3 फुल मून कतार में रख दो बाजू बाजू में, तो फिर उसका जितना डायमीटर बनेगा उतना बड़ा ये हमें स्काई में दिखाई देता है। और ये इसमें जो मैंने बताया ना हज़ारों सितारे, वो ग्रेविटेशनली एक दूसरे से बाउंड है। यानी वो एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं बहुत ही पास पास। और विजिबिलिटी में ये अगर डार्क स्काइज़ में हम देखें तो हमें नेकेड आइज से एक स्मॉल हेजी पैच जैसे दिखाई देंगे, जिसमें हमें कई सारे सितारे दिखाई देंगे। इसकी एज लगभग 600 मिलियन ईयर्स बताई जाती है। जो मैंने दूसरे नाम बताए इसके, यानी कि प्रेसेप और कई सारे, तो प्रेसेप एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब क्रेडल या फिर मैनेजर होता है। इस ऑब्जेक्ट का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब गैलीलियो ने उनका टेलीस्कोप बनाया था तो उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को भी स्टडी किया था। फिर इससे जापान की एक बिलीव है जो मानता है कि इसमें एक लंप ऑफ सोल्स है, यानी कई सारे सोल्स रहते हैं यहाँ पे। सोल यानी आत्मा होता है। और 2012 में साइंटिस्ट ने 2 प्लैनेट ढूंढे थे जो 2 सेपरेट सितारों को ऑर्बिट कर रहे थे बीहाइव क्लस्टर में के। तो फिर दोस्तों आज है डे 1 बीहाइव क्लस्टर की कैप्चरिंग का। तो फिर अभी मैंने कैप्चरिंग स्टार्ट कर चुका हूँ मैं। वैसे अभी काफ़ी लेट हो चुका है, मैंने कब से स्टार्ट किया है, लेकिन अभी अपडेट वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे सब सेटअप है और यहाँ पे मैंने सीक्वेंस सेट कर रखी है। ये फ़ोटोज़ ले रहा है अभी अभी वापस स्टार्ट की थी सीक्वेंस। अभी 100 फ़ोटोज़ के मैंने सीक्वेंस लगाई है। अभी 18 फ़ोटोज़ हुआ है, अभी ऐसे ही सीक्वेंस लेगा। तो ये था डे 1। अब हम कल वापस इसकी कैप्चरिंग करेंगे। दोस्तों आज है डे 2 ऑफ कैप्चरिंग बीहाइव क्लस्टर। ये देखिए ये हमारा टेलीस्कोप और यहाँ पे कैप्चर हो रहा है बीहाइव क्लस्टर। अभी सीक्वेंस शुरू है। ये देखिए हमें स्टार्स दिख रहा है लाइव व्यू में। और आज का स्काई भी वैसे अच्छा ही है, काफ़ी क्लियर है। तो आज भी मैं अराउंड 30 मिनट्स का एक्सपोजर लूँगा। मैंने कल भी वैसे ही एक्सपोजर लिया था 30 मिनट यानी हाफ आवर का। और टोटल मैं 1 घंटे का एक्सपोजर हो जाएगा फिर, और देखूँगा। और अगर मैंने किया तो फिर मैं मैक्सिमम 2 घंटे का एक्सपोजर लूँगा और उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। और लेकिन आज के इसमें शायद 1 घंटे का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी कैप्चरिंग अभी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने 2 दिनों में कैप्चरिंग की है और टोटल 1 घंटे का एक्सपोजर लिया है। तो मैंने डे 1 पे 1600 ISO पे 2 सेकंड का एक्सपोजर लिया है, और डे 2 में मैंने 3200 ISO और 2.5 सेकंड का एक्सपोजर लिया है। ऐसे मैंने एक्सपोजर लिया है और टोटल वैसे 1 घंटे का एक्सपोजर बनता है। और हाँ, मैंने और एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जो भी कैप्चरिंग किया वो मैंने कैलिब्रेशन फ्रेम्स के साथ किया है। अब कैलिब्रेशन फ्रेम्स क्या होता है? तो कैलिब्रेशन फ्रेम्स डीप स्काई ट्रैकिंग और प्रोसेसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
टोटल 4 तरह के फ्रेम्स होते हैं। एक होता है लाइट फ्रेम, एक होता है डार्क फ्रेम, एक होता है फ्लैट फ्रेम और चौथा बायस फ्रेम होता है। तो वो क्या काम करते हैं कि जो डार्क फ्रेम होते हैं वो नॉइज़ निकालते हैं, जो भी नॉइज़ आती है कैप्चरिंग के वक्त। फिर जो बायस फ्रेम्स होते हैं वो डेड पिक्सल जो होते हैं सेंसर पे वो निकाल देते हैं। और जो फ्लैट फ्रेम्स होते हैं वो जो सेंसर पे या फिर टेलीस्कोप पे डस्ट होती है उसे निकालने का काम करते हैं। तो मैंने वैसे ही कैप्चरिंग की और वैसे ही प्रोसेस किया है। तो चलिए अब रिजल्ट्स देखते हैं कैसे आए हैं। जितनी भी कैप्चरिंग की है वो मैंने इस यहाँ पे सब रखी हुई है। ये देखो, ये था मेरा फर्स्ट डे का रॉ डेटा, जिसमें हमें फ्रेम्स कुछ इस तरह से मिल रहे थे। ये देखिए, ये है एक रॉ फ्रेम, मतलब जेपीजी फॉर्मेट में लिया है ये मैंने, क्योंकि रॉ फॉर्मेट में मेरे फ़ोन में फोकस नहीं हो रहा था अच्छे से, पता नहीं क्यों। लेकिन ये ऐसी थी एक फ्रेम जिसे मैंने प्रोसेस नहीं किया है। फिर बाद में ये डे 1 की फ्रेम्स थी, ये डे 2 के फ्रेम्स है, और इसी में लास्ट में कैलिब्रेशन फ्रेम्स है। अभी तो मैं यहाँ पे तो नहीं है लेकिन लास्ट में है। ये देखिए, ये डे 1 के फ्रेम्स, डे 2 के फ्रेम्स है ये वाले। फिर मैंने इस सब को कैलिब्रेशन फ्रेम्स के साथ स्टैक किया। डे 1 का स्टैक मुझे ये वाला मिला था, ये डे 1 की स्टैक्ड इमेज है। और डे 2 को जब मैंने स्टैक किया तो डे 2 की स्टैक्ड इमेज मुझे ये वाली मिली। ये देखिए, ये डे 2 की स्टैक्ड इमेज है। फिर मैंने इस सब को 1 आवर का स्टैक बनाया इसका, यानी कि दोनों को मैंने स्टैक किया तो मुझे ये इमेज मिली है। ये स्टैक्ड इमेज है 1 आवर एक्सपोजर की। और जब मैंने इसे फाइनल प्रोसेस किया तो मुझे ये वाली इमेज मिली। ये देखिए, ये है बीहाइव क्लस्टर, मेरे टेलीस्कोप से अब तक का बेस्ट इमेज बीहाइव क्लस्टर का। ये टोटल 1 घंटे का एक्सपोजर है और मैं इस इमेज से काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे स्टार क्लस्टर को देखा हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी स्टार क्लस्टर को ऐसे नहीं देखा है। तो ये देखिए, हमें इस तरह से दिख रहा है स्टार क्लस्टर, ये वाला। तो यही है फाइनल इमेज, और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो इसी बात पे एक सब्सक्राइब और लाइक कर दो। इतने दिनों की मेहनत, मैं रोज ऐसे 6-6 घंटे मेहनत करता था, तब जाके मुझे इतना मिलता था। ये देखिए, टोटल 6 GB का डेटा बना है मेरा। तो रोज मैं 3-3 4-4 घंटे मेहनत करता था, तब मुझे इतना आधे घंटे का डेटा मिलता था। तो इसी बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो कैसे लगे रिजल्ट्स मुझे कमेंट करके बताओ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना इस वीडियो को। और हाँ, और एक बात, मेरा एक व्हाट्सअप चैनल भी है, उससे मैं डेली बेसिस पे अपडेट्स देते रहता हूँ, तो आप उसे भी फॉलो कर रखो ताकि आपको वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यही है इस वीडियो का अंत और अगले वीडियो के जर्नी की शुरुआत।